मामा जी और पगड़ी की करामात। एक और चित्र दोस्तों। मामा जी अपने शहर के प्राचीन राजा महाराजाओं के गहनों की प्रदर्शनी लगी है, हम देखने चलेंगे। मैं भी चलूंगा मामा जी। नहीं नहीं, वहाँ तुम दोनों नहीं, कोई नहीं, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जहाँ जाते हो तुम, कोई ना कोई बखेड़ा। चल यांगू, मामा जी नहीं जाते तो हम दोनों ही चलते हैं। अच्छा भाई, मैं भी चलूंगा। वाह, मान मामा जी, हुर्रे। उधर उधर रोबर, मिस्टर बैलून, दुनिया के रो, रोबर्स में मेरा 7वां स्थान है। मून नाइट हीरा कल मेरे लॉकर में होगा। लेकिन बॉस, पुलिस का बहुत तगड़ा पहरा हुआ हूँ। पुलिस को धोखा देना मेरा बाएं हाथ का खेल है। तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। प्रदर्शनी। मामा जी, यहाँ तो दर्शकों से ज्यादा पुलिस मैन दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भांजे यहाँ अरबों के दुर्लभ दुर्लभ आभूषण जो है, समझा? मामा जी, यह मुंह की अकल जरा मोटी है। तभी बाहर दो पुलिस तभी बाहर दो पुलिस के ट्रक आकर रुके और अनेक सिपाही बंदूक लिए अंदर दाखिल हुए। अटेंशन प्लीज, यहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे। अभी हमें गुप्त विभाग से सूचना मिली है कि यहाँ उपस्थित सिपाहियों में से कुछ डाकू की ड्रेस में उनमें आप पहुंचे हैं डाकू भागो। आप लोग घबराइए नहीं हैं, आप लोग को पूरी फार्स लेकर आए हैं। आप अभी अभी आए सिपाहियों के अलावा जो भी सफेद पगड़ी बांधे अन्य सिपाही है, अपनी शिनाख्त करवा कर बाहर हाल में आता रहे। देख मामा जी देखा मामा जी, हो गई ना गड़बड़ी। ठहर यामू, जरा मुझे सोचने दे। अब केवल एक सफेद पगड़ी वाला सिपाही दिखाई दे रहा है, बाकी सब कैद थे। अब सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि वे बाहर निकल जाएं। यामू, जल्दी ही असली पुलिस वालों को फोन करना चाहिए, यह सारी नकली फार्स है। हाँ मामा जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी चीज को छुए न, सारा माल भर लो। फायर होते ही ट्रक में बैठ जाओ और हरी अप, धाए 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 भूश। मामा जी, आपकी पगड़ी कहाँ गई? डाकुओं को पकड़वाने गई है। वो कैसे? मैंने उनकी पगड़ी का एक शोकेस के ऊपर रख दी थी। डाकू में भगदड़, सोचा होगा पगड़ी भी किसी राजा महाराजा की 1 लाख 2 लाख में बिक जाएगी, सो उठा कर ले गए होंगे। अब देखना मेरी पगड़ी की करामात। पुलिस फार्स के आने से पूर्व ही डाकू भाग निकले, लेकिन पूरे इलाके में पुलिस छा गई और डाकू हाथ न लगे। आज की ताजा खबर, डाकू की अरबों की माल को आज लूटा आज की 1 सप्ताह बीत गया। मामा जी कहते थे पगड़ी की करामात दिखाएगी, लेकिन मामा जी ये देखिए, अखबार में पगड़ी की फोटो छपी है। लेकिन ला पढ़कर देखता हूँ। 1 लाख की पगड़ी। गांव शिकारपुर के जमींदार एक व्यक्ति ने ठग लिया। ऊपर चित्र दी गई पगड़ी उस ठग ने राजा टोडरमल की बता रही है। जगदीश ने 1 लाख रुपए में देकर उस जमींदार ने बस उस पगड़ी में छपी कंप छपी कंपनी में मोहर देखी। वो खुद समझ गए कि गांव के दूरी पर ही उस ठग को पकड़ लिया। ठग पुलिस को सौंप दिया गया। देखा यामू, आओ अभी शिकारपुर चल कर उस ठग से 1 लाख की डकैती का सुराग पाते हैं। और शिकारपुर पुलिस स्टेशन में, इंस्पेक्टर साहब, वो पगड़ी मेरी ही है। मैंने ही वो पगड़ी को प्रदर्शनी में जानबूझ कर रख दी थी ताकि डकैत पकड़े जा सके। उस पगड़ी उस पगड़ी चोर को पुलिस ने जब मार लगाई तो सच सच बता दिया। मैं सारा माल और रोबर बैलून का पता बता दूंगा, मुझे छोड़ दो। तीसरे दिन अखबार में, मामा जी की करामाती पगड़ी अरबों खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति डाकुओं को बचाया। मामा जी और साहूकारी का ब्याज। अजी सुनते हो, आज सुबह सुबह कई बार कह चुकी हूँ कि घर में चूल्हे की गैस खत्म होने वाली है और अभी तक नया सिलेंडर नहीं आया। अरे भगवान, मैंने 10 दिन हुए हैं कि गैस बुक करा दी थी, लेकिन एजेंसी वाले अभी तक नहीं भेजी।
है, मैं क्या करूं। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को सरकार एजेंसी क्यों देती है जो चोर बाजारी करते हैं, समय पर जनता की मांग पूरा नहीं करते। देखो कौन आया है। चलो शुक्र है तुम आ गए। कितनी देर गैस क्यों क्यों आती है। ई सब के बारे में हमको नहीं पूछत बीबी जी, हमारी दुकान मालिक से पूछत। जबन हमको भेजत है तभी हम आवत है। जो ही मामा जी रसोई घर में खाना बनाने लगी तो तभी पड़ोसन जुमना चाची के दरवाजा दस्तक दी शुरू कर दी। जाओ रसोई में ही मिल लो। अरे जुमना चाची कहो आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई। सुबह सुबह बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। यदि चाहो तो मामा जी हल कर सकते हैं। कैसी मुसीबत बोलो तो सही। सब बातें मामा जी के सामने बता दो तो ठीक है। अच्छा चलो बाहर बैठो। अजी सुनते हो जमुना चाची तुमसे अपनी मुसीबत का बयान करना चाहती है। हाँ, क्या तुम बात जमुना चाची कहो। हुआ ये कि एक साल पहले राधा की शादी में हमें रुपयों की कमी पड़ गई थी तो मैंने अपने पति से कहा इस समय रुपयों का प्रबंध न हुआ तो हमारी बिरादरी में इज्जत खराब हो जाएगी। और मेरी माँ का दिया हुआ यह हार साहूकार को गिरवी रख कर रुपए ले आओ। लेकिन यह सब हमारे बुजुर्गों की निशानी है, यह सब कैसे करूं। तुम अब तुम कुछ भी करो, बेटी की डोली अपने घर में इज्जत के साथ विदा हो जाएगी। ठीक है लाओ हार। और मेरे पति ने हार गोपाल सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। 1,000 रुपये ले आए। फिर क्या हुआ। कल जब मेरे पति गोपाल सेठ को वह हार छुड़ाने के लिए गए तो उसने वह हार देने से मना कर दिया। उन्हें आकर बताया गोपाल सेठ अब वह हार कभी नहीं देने का। उसने साफ इनकार कर दिया। अरे वह कैसे नहीं देगा, हम उसे सारा पैसा दे रहे हैं। क्या कह रहा है वह। वो मैं विस्तार से बताता हूँ सुनो। जैसे ही गोपाल सेठ की दुकान पर पहुंचा वो बोला सेठ जी मुझे मेरा हार वापस चाहिए। पहले सूद की रकम दो, चुका दो। भाई मुनीम जी जरा देखो बताओ बनवारी का कितना सूद बैठता है। पूरे 600 रुपये सूद बैठता है सेठ जी। 1,000 मूल कुल मिलाकर 1,600 रुपये हुए। मैं 1,600 रुपये देने को तैयार हूँ सेठ जी, लेकिन मुझे मेरा हार चाहिए। हार ऐसे कैसे मिल जाएगा। तुम जिस दिन हार मेरे पास रख कर गए थे कहा था कि 6 महीने में छुटा लूंगा, लेकिन तुम आए हो 1 साल बाद, मियाद खत्म हो गई है। लेकिन सेठ जी आपका सारा पैसा दे रहा हूँ, मुझे हार क्यों नहीं दे देते। इस समय रुपयों का प्रबंध न हुआ तो बिरादरी में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और मेरी माँ का दिया हुआ हार साहूकार के यहाँ गिरवी रख कर रुपया ले आओ। लेकिन यह हमारे बुजुर्गों की निशानी है, मैं यह सब कैसे करूं। गोपाल सेठ द्वारा हार कभी नहीं देंगे, उसने साफ इनकार कर दिया। अरे वाह, नहीं देगा। हम उसका सारा पैसा दे रहे हैं तो वह कह रहा है वह। तुम चिंता मत करो जमुना चाची। जब अब तुम घर जाओ और बनवारी चाचा को मेरे पास भेज दो। मैं उन्हें साथ लेकर आज ही गोपाल के पास जाऊंगा। और उधर गोपाल सेठ के घर पर अजी सुनते हो घर में गुप्ता जी और उसकी घर वाली बैठे हैं, हार लेने आए हैं। साथ में वह 8,000 रुपये भी लाए हैं। पूरी रकम गिन कर लेने के बाद हार ही देना उनको। गुप्ता जी बहुत भले आदमी हैं। यह तो यह लो और जल्दी से रकम मुझे ला कर दो, अभी देती हूँ जी। और यह वही हार है जो 1 साल पूर्व जमुना चाची ने अपने पति के हाथों गोपाल सेठ के यहाँ गिरवी रखा था। यह लो बहन जी, यह हार संभालो। यह लो बहन जी, गिन लो, पूरे 8,000 रुपये हैं। अजी पूरे पूरे ही होंगे। भला शरीफ लोगों से आप धोखा करेंगे। एक बार बोल दिया वह हार नहीं मिलेगा। मियाद 6 माह तक थी सो खत्म हो गई। यह सरासर झूठ बेईमान है। क्या हुआ, तुम बेईमान हूँ तो तुम्हारी इसी जरूरत हुई मुनीम जी। रंगा बिल्ला जल्दी आओ। तभी दो लठे तो वहां पहुंचे। इस आदमी को धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसकी
कोई ज़रूरत नहीं है सेठ। मैं अब तो खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, हार छोड़ूंगा नहीं, लेकर रहूंगा। अब आप ही कुछ करो मामा जी, एक तो हमारा हार नहीं दिया, ऊपर से हमारे पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है अपने घर आने पर। यह हार यह हार ले लो तो ले आई तुमने, लेकिन सुमन, यदि कभी इसकी रसीद वगैरह किसी ने मांगी तो क्या होगा? छोड़ो जी, तुम नाहे की परेशान होते हो, सुबह मुझ यह सब मुझ पर छोड़ दो। और उधर बनवारी चाचा मामा जी से मिले। हमें सबसे पहले इस क्षेत्र की पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से मिल लेना चाहिए, जहां पर गोपाल सेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। और इंस्पेक्टर साहब, बनवारी चाचा की ओर से मैं पूरी गारंटी के साथ जमानत लेता हूँ, यह बिल्कुल निर्दोष है। आपको पूरा शहर जानता है मामा जी, मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा। जैसा आपने गोपाल सेठ के बारे में बताया है, वह एक बार अपने मुंह से बोल दें कि हार उसके पास है, तो हार वापस दिलवाने की गारंटी हमारी। भला वह हार वाली बात क्यों बोल कबूलेगा, जब मैं कहता हूँ कि हार गोपाल के पास दिया है। वह इस बात से इनकार भी तो कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हार तुमने गोपाल सेठ को दिया है। आपका इंस्पेक्टर साहब, फिर भी गोपाल सेठ से मिलकर कोशिश करता हूँ कि वह हार वापस दे दे। और गोपाल सेठ की दुकान पर, सेठ जी आप इसका हार इसे वापस दे दें। कैसा हार? मैंने इसे कोई कभी देखा ही नहीं। क्या कहता है? क्यों सेठ झूठ बोलता है? कल ही तो तुमने मिल कर गया था। अरे जाओ जाओ, पागल हो गए हो क्या? कहीं जुए में हार हार गए होगे और मेरा नाम ले क्यों ले रखे हो? देखो सेठ, यदि आप खैरियत चाहते हो तो इसका हार वापस दे दो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी तलाशी लेने पर मजबूर को हो जाऊंगा। अरे वाह, पुलिस का नाम लेकर डराते हो मुझे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? वह हार मुझे दिया है। तुमने ऐसा कोई झूठा आरोप लगा रहे हो? शराफत से तुम सीधे रास्ते से नहीं आने वाले सेठ। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। और कुछ दिन पश्चात एक शादी में औरत के गले में बिल्कुल मेरे वाला हार जैसा हार इससे पूछती हूँ, बहन यदि बुरा न मानो तो मैं यह पूछती हूँ, यार तुम्हें कहाँ से लिया? तुम्हें क्या कहीं से भी लिया हो? यह हार मेरा है बहन जी, और मेरे प्रति गोपाल सेठ के यहाँ 1 साल पहले गिरवी रखा था। लेकिन यह हार तो मेरे पति ने बाजार से लाकर मुझे दिया है। तुम्हें भूल हो गई होगी, तुम्हारा हार नहीं है ये। जमुना चाची ने बात आगे न बढ़ाई, और बात ही बातों में उस अन्य स्त्री से उस हार पहने औरत का घर पता मालूम किया और घर पर आ गई। आज मैंने अपना हार एक औरत के गले में देखा है। मैं उसे घर का पता भी ले आई हूँ। कोई गुप्ता जी हैं, गुरुद्वारे वाली गली के बराबर में रहते हैं। ठीक है, मैं अभी मामा जी को लेकर उसके घर पर जाता हूँ, तुम भी साथ में चलो। और वे मामा जी को लेकर गुप्ता जी के यहाँ पहुँच गए। माफ़ करना, हम आपको एक तकलीफ देना चाहते हैं। कहिए मामा जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इन्हें अपना एक हार गोपाल सेठ के यहाँ 1 साल पहले गिरवी रखा था। गोपाल सेठ अब वह हार देने से इनकार कर रहा है, लेकिन इन बातों से मेरा क्या संबंध है? न तो मैं गोपाल सेठ को जानता हूँ, न पहले कभी इनको देखा है। आगे तो सुनिए, वह हार आपकी पत्नी के गले में इन्होंने देखा है। मैं चाहता हूँ इनका हार इन्हें मिल जाए, लेकिन वह हार तो मैंने बाजार से एक जोरी की दुकान से खरीदा है। देखो गुप्ता जी, यदि आप सच बोल दोगे तो इनका हार इन्हें मिल जाएगा। इस बात की फिक्र न करो गोपाल सेठ, अपने यह हार जितने पैसे में खरीदा है वह आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, फिर भी आप जोरी से यहाँ का हार की कीमत की कैश मेमो दिखा दीजिए, मैं आपकी बात सच मान जाऊंगा। अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। ठीक, आप ठीक कहते हैं मामा जी, वह हार मैंने गोपाल सेठ से ही खरीदा है। चलिए जरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब को भी साथ ले ले, क्योंकि गोपाल सेठ अच्छी तरह सबक देगा। क्या
अब भी झूठ बोल दोगे गोपाल सेठ? यार तुमने गुप्ता जी से 8,000 में नहीं बेचा। लेकिन वो बकवास बंद करो और इनका रुपया वापस लौटा कर हार मनवार लाल को दे दो। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। बाकी बातें थाने चलकर बताना सेठ। मामा जी आपकी कोशिश कामयाब रही, वरना हमारा हार तो सेठ निकल ही गया था। गलती तुम्हारी भी है बनावरी, क्योंकि बिना लिखा पढ़ी तुमने इतनी कीमती वस्तु दूसरे के हाथों सौंप दी। अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो किसी बैंक में जाकर कर्ज ले लूंगा। कभी इन बेईमानी कम से कम बेईमानी तो नहीं होगी। कोबरा की तबाही। पोस्टमैन आया भाई झमरू। यह लो मामा जी, आपके नाम रजिस्टर चिट्ठी आई है, यहाँ साइन कर दो। श्रीमान नमस्कार, मैं दिनांक 15/12/86 आपके याहू आपके यांगू को देखने के आ रहा हूँ। होश होश का तो उसी रोज सगाई पक्की कर दूंगा सर। ये तो टोप टोपनदास कौन है? और और मैंने यांगू की शादी का विज्ञापन भी अखबार वगैरह में दिया। अरे आज तारीख 15 है, इसका मतलब आज ही मेरे। यदि सुनती हो, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? वहीं से बोल दो। अरे आज आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ खाना खुद पालतू बनाना। मैं भी जानूं ये मेहमान आपने कौन से आकाशवाणी कौन से रेडियो स्टेशन से हुई है? ये पत्र पढ़ लो, खुद जान जाओगी। लाओ जरा मैं भी चश्मा दो। अरे यह तो अपने यांगू के रिश्ते वाले का पत्र है, लेकिन लेकिन अभी तो यांगू की शादी हमने विचार भी नहीं किया। अब कोई आ रहा है तो आने दो। जाओ जरा बाहर जाकर यांगू को बुलाओ, सवेरे गिल्ली डंडा खेल रहा है, अभी तो उसे नहाना भी है। ये मारा गिल्ली का डंडा, मर गया रे। भाग यांगू का काने की आंख में गिल्ली लगी है, शायद दूसरी आंख भी फूट गई लगती है। कहाँ भागते हो शैतानों, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। अरे क्या हुआ नैन्सो, क्यों रोते हो? कान खोल कर सुन लो, इस बार यांगू को माफ किया, आइंदा यदि वारदात हुई तो देख लूंगा। अरे यह तू कहाँ से दौड़ कर आ रहा है? तेरे मामा जी तेरे को बाहर देखने गए हैं। ये तुम्हारा लाडला किस रोज हमें जरूर फौजदारी का मुकदमा करवाने के रहेगा, तुम्हारी समझाओ उसे। अच्छा अच्छा यह छोड़ो, चलो यांगू अब फटाफट नहा धो लो। अभी 4 दिन पहले रविवार को नहाया था, आज फिर नहाना हूँ। क्या तू 4 दिन से नहीं नहाया? सुनकर अब रोज नहान कर, वरना तुझे खाना नहीं मिलेगा। ओह, अब इसी बहसबाजी में चले रहोगे या मेहमानों के स्वागत की तैयारी करोगे? कौन मेहमान आ रहे हैं? मामी जी तेरे रिश्ते वाले आ रही है। लेकिन मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आने तो दे अभी। अजी अब तुम बाजार जाकर जल्दी मिठाई वगैरह लाकर इधर यांगू को तैयार करती हूँ। और कोबरा उधर कोबरा ठाके लगा रहा था। हाँ हाँ, इस बार मागड़ू पर ऐसा जाल डाला है कि फंस कर रह जाएगा मेरा प्लान। हाँ हाँ, बस अपने मेकअप से अपना सारा हुलिया बदल डाला। आप तो बिल्कुल ऐसी मारवाड़ी सेठ लग रही हैं। यह सब हमारा माइंड का कमाल है। हाय तुम देखना हम क्या क्या करता है। बस जैसा अपन कहा, पिस्टल में पूरी 6 गोलियां भर ली है। ठीक है, एक पिस्टल मेरी पॉकेट में भी रहेगी, एक तुम्हारी जेब में। मेरे इशारे पर फायरिंग कर देना। ओके, अब मैं चलता हूँ मांडलू के घर। और आकंदी, ओह यू आर बास्टर्ड, पहले से क्यों चीची करता है? देखो जी कौन आ रहा है। आइए आइए, धन्य भाग हमारे, आप हमारे पधारे। नमस्ते जी। उधर मामा जी ने यांगू को कोनी मार कर इशारा किया। यांगू सीधा कोबरा उर्फ से टोकनलाल के पैरों में गिर पड़ा। खुश रहो बेटे।
और मैं समझ नहीं नहीं टोकनदास क्यों नहीं बोल रहे। दरवाजे पर नमस्ते भी सेक्रेटरी ने की। अब यांगू पैर में टोकनदास के हुए आशीर्वाद इन्हें दूसरे आदमी ने दिया। कुछ देर बाद टेबल पर नाश्ता आ गया। वाह, मजा आ गया। बालू बंगाली रसगुल्ले लीजिए सेठ जी, आप खाइए न। सेठ जी तो यहाँ पानी भी नहीं पियेंगे जी? बहुत पुराने विचार के हैं, इन्हें प्रण किया है जिसके घर में बेटी की शादी होगी वहाँ पानी भी नहीं पियेंगे। लेकिन इसलिए ये तो बोल भी नहीं रहे क्यों? ये भी इनका प्रण है, जब तक बेटी की शादी न हो जाए मौन व्रत रखेंगे। इसलिए थोड़ी देर जो हादसा होने वाला है था सभी अनजान थे। अरे मेरे स्टोक पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उप ब्रेड बैंड सा बज रहा है। अभी कोबरा और टोम्स दास दास बर्दाश्त न हुआ तो वह चीख उठा, टॉयलेट किधर है? और मामा जी असलियत जान गए, क्योंकि जाहिर न होने दिया। यांगू की आंख से इशारा करते हुए कहा, यांगू सेठ जी को ऊपर छत वाली टॉयलेट है। ऊपर छत वाली टॉयलेट में बना कोबरा टॉयलेट की ओर ऐसा लपटा जैसे बिल्ली चूहे की ओर। जैसे ही कोबरा टॉयलेट में भीतर घुसा, यांगू ने बाहर से चिटकनी लगाकर दरवाजा लॉक कर दिया। भागना धोखेबाज कोबरा अपनी करतूत। और यांगू नीचे पहुंचा और सेक्रेटरी मामा जी की छड़ी की बरसात हो गई। हाय हाय मार डाला। यांगू जल्दी से रस्सी उठा ला और सेक्रेटरी रस्सी से बांध कर छत पर पहुंचा और टॉयलेट का गेट खुला तो कोबरा मामा जी की छड़ी बरसात यांगू के हाथ में डंडा था। यांगू हाथ में एक डंडा था, मामा जी के हाथ में बेल्ट थी। अरे अरे क्यों टरका दिया, मरवा दिया? हाय सेक्रेटरी धोखेबाज मक्कार पाजी, ये ले। और कोबरा इधर उधर भागा मगर बचने की कोई रास्ता न पाकर छत से नीचे कूद गया। परिणाम स्वरूप कोबरा और उसका सेक्रेटरी पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल बेड में पहुंचे। मामा जी चौकीदार सुस्तरा, देखो जग्गू, यही है लाल ढक्कनमल का घर। तू हर पाइप के सारे ऊपर चढ़ा जा और मैं तेरे पीछे आता हूँ। जागते रहो जागते रहो। हाँ हाँ, इस समय तो हम जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। आज मंगू की छत पर जग्गू मंगू शहर के नामी चोर कई बार जेल में जा चुके हैं, इसलिए अब और दिल खोलकर अपना काम करते हैं। वाह, आज लाला ढक्कनमल के घर में अकेला देख आराम से सो रहा है। खर 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 खर, जागते रहो जागते रहो। और ये निकली तकिए के नीचे से चदोरी की चाबी। सर, वाह, सोना चांदी रुपये भर कर मंगू भर लिया, हमारे वारे नारे हो जाएंगे। खर खर खर, जागते रहो जागते रहो। और अगले दिन सवेरे, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय कंगाल हो गया। ए सवेरे सवेरे ढक्कन क्यों चिल्ला रहा है? अजी सुनते हो? क्या हुआ भगवान? हाय हाय हाय, अरे ये लाला ढक्कनलाल मल की आवाज है। अरे क्या हुआ लाला? मैं लुट गया मामा जी, मेरी तिजोरी लुट गई, मेरे घर में चोरी हो गई। हाय हाय हाय। लेकिन तुम घर में के सामने सारी रात चौकीदार सुस्तराम पहरा देता रहा, फिर चोर कैसे आ गई? अब मैं क्या जानूं, मैं तो सारी रात पहरा देता रहा था। हाँ मामा जी, रात को सुस्तराम जागते रहो की आवाज़ सुनी थी। ठीक है, मैं पुलिस को सूचित करता हूँ। अभी कुछ अब कुछ नहीं होगा, मेरी दौलत वापस नहीं आएगी, लेकिन पुलिस तो बताना जरूरी है। तुम्हें कुछ जानो चाहो जो करो। उसी रात यांगू सुस्तराम चौकीदार को चेक करते हैं। जागते रहो। लेकिन वह लोगों को जगा रहा है और पहरा भी दे रहा है। सुन रहे हो आवाज? कुछ भी सही है, चला। जागते रहो। हाँ, उस आवाज को चौकीदार की उधर से आ रही है। जागते रहो। ए सुस्तराम तो बड़ा सो रहा है और ये आवाज समझाई। अब ये टेप रिकॉर्ड से आ रही है। अई मर गया सटानक, मक्कार धोखेबाज,
क्या इसी तरह केस की जाती है चौकीदारी? हमारी आंखों में धूल झोंकता है। चल पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे माफ कर दो मामा जी, अब ऐसा नहीं करूँगा। दोनों का शोर सुनकर सारा मोहल्ला आ गया। अब मामा जी इसे क्यों मार रहे हो? इसने हम सबको धोखा दिया है। देख टेप रख कर चला रखा है, सो रहा है ताकि जागते रहो की आवाज़ सुनकर समझे चौकीदार पहरा दे रहा है। फिर तो ऐसा हो सकता है चोरी भी इसी ये ही करवाता हो, चोर से मिला हो, पुलिस के हाथों में जाकर यह सच सच बता दे और मार पड़ेगी इस पर। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के मत पिटवाना, मैं सच कह बताता हूँ। लाला ढक्कन लाल के यहाँ चोरी जग्गू और बग्गू ने की है और उसका उनका पता भी बता देता हूँ। देखो, देखा अपने, हम चौकीदार के भरोसे अपने माल चैन की नींद सो जाते हैं और हमारे घरों में चोरी करवाता रहता है। ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमें इस घटना का सबक लेना चाहिए, चौकीदार को भी चेक करना चाहिए। और सुस्तराम पुलिस को सौंप दिया गया और जग्गू और बग्गू को पकड़ लिया गया। ये रहा लाला ढक्कनलाल का सारा माल। धन्यवाद मामा जी, आपने भिखारी होने से बचा लिया। समाप्त दोस्तों।